अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके महमूदाबाद में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर रोज़ मंजर-ए-आम की टीम कराची के किसी न किसी इलाके से आप लोगों को आगाह कर रही होती है। आज हम लोगों ने रुख किया है महमूदाबाद का। यहाँ पर जाएंगे आवाम के बीच में, आवाम से पूछेंगे यहाँ की क्या सूरत हाल है और ये भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या रेट लिस्ट लोगों ने, दुकानदारों ने, ठेले वालों ने रखी है या नहीं रखी है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके महमूदाबाद में और आज इस तरफ हम लोगों ने रुख इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों को दिखा सके कि महमूदाबाद का क्या हाल है। आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ खरीदार भी मौजूद है। कीनू खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक सर। मुबारक हो। मुबारक। जनाब मुझे ये बताएं कि क्या दर्जन ले रहे हैं? ये 250, ये 200। अच्छा, तो क्या आपने इससे रेट लिस्ट पूछी? जी पूछी। नहीं रेट लिस्ट तो नहीं पूछी, रेट मुनासिब लगे तो ले लिया। अच्छा, 250 रुपये जी। सरकारी रेट पता है आपको क्या है? सरकारी रेट जी 300-400 है। कहाँ है, दिखाएं। ये सरकारी रेट रखी आज की ये आज की देखो सर जी क्या रेट है आज हाँ। का। किन्नू का रेट देखे आप। ये देखिए सर, ज़रा इसमें रेट चेक करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो ये मुझे एक बात बताएं, रेट लिस्ट जो है अब ये सामने क्यों नहीं रखते आप? क्या ये रखी हुई थी सर जी, उड़ गई है, यहाँ रखी हुई थी। नहीं जनाब, ये देखे। सलाम है भाई। ये असल में हम लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। रमज़ान में डेली किसी न किसी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हम लोग जाते हैं और यही चीज़ दिखा रहे होते हैं। किसी ने रेट लिस्ट नहीं रखी हुई है और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो रेट बेच रहे हैं ना, आप देखिए सामने लगा दी। ये दिखाएं ज़रा, भाई ने सामने लगा दी है। नहीं सर जी, ये पहले आपको अमल दरामद करना चाहिए ना इसके ऊपर। जनाब मैंने यहीं रखी हुई थी, ये यहाँ आ गई, मेरे लिए हराम है जनाब। मैं हाँ जी सरकारी रेट चेक किया आपने? किया है? क्या है सरकारी? चेक करें इधर, सरकारी रेट चेक करें ताकि पता चले। अभी क्या दे रहे हैं आपको? ये 250, ये 200। 200 दे रहे हैं। ये 200, ये 250। अच्छा, ये 200 या 250 और उसमें क्या लिखे हुए सरकारी रेट आज के? किन्नू का है जी 240 है अच्छा और 276 है। अच्छा, 240, 276 और आप दे रहे हैं ये 300? नहीं 250 हाँ। और 200। सही, चलो जी, अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात है, Thank you. क्या बात है, नहीं, बड़ी बात है। नहीं मतलब बड़ी बात, 2-3 दफा लिए। मुनाफा कम रखो, माल ज्यादा। नहीं इनसे क्या बात है। इस गाड़ी की थोड़ी गारंटी ये है कि मोहल्ले में इनसे 2-3 दफा लिए, रेट सही है, चीज़ भी अच्छा। सही है इसकी, इसलिए इससे लेते हैं। चलो ठीक है, ये तो कीनों की बात हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो दीगर फल है, बाकी दीगर अशिया हैं, वो महंगी लग रही है। वो महंगी है, वो महंगी है। तो क्या आप लोगों ने कभी रेट लिस्ट वगैरह कहीं जाती है? आप सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आप लोग रेट लिस्ट वगैरह चेक रेट तो करते अक्सर देते ही नहीं, आप कैमरे होते हैं आपके सामने, चैनल वाले आते हैं तो रेट लिस्ट आती है, वरना तो आपको किसी भी आप देख लें कहीं भी रेट लिस्ट ये शो नहीं कराते हैं कहीं पे। हकीकत बात है। रेट है, आप ले लो नहीं तो बोलते भाई आगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जी, मज़ीद आगे जाते हैं और सामने मुर्गी की दुकान है, लेकिन वो तो उसने पहले ही सेल लिखा हुआ है और 480 लिखा हुआ है। बोले सीना 750, रान टिक्का 420। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? सर, ठीक रमजान ठाक। मुबारक हो। माशाल्लाह। क्या खैर खरीद मुबारक। रहे हैं? गोश्त सर खरीद रहे हैं, मुर्गी। मुर्गी खरीद रहे हैं। हाँ। कितने की ली? अब 1 किलो लिए, कितने की? 420 रुपए की। 420 रुपए की। हाँ। सेल लगाई उसे 450 की, अब 420 की ले रहे हैं। अरे मुख्तलिफ है ना सर। अरे यार, अल्लाह के बंदे, उन्हीं का बंदा है यार। ऐसा ना कर, 450 लगाए में 420 ले रहे हैं। रान वाला लिया ना। अच्छा। लिस्ट का रेट ही 500 रुपए, आप कैसे बोलोगे 450? अच्छा, रेट लिस्ट वगैरह लगाई आप लोगों ने? ये लगी देखें आप, रोज लगाते हैं? वो डेली लगाते हैं भाई। सही। अच्छा, ये मुझे, कमिश्नर का रेट होता है उससे 20 रुपए कम में लगा कर देते हैं। ये दुकान कब से है यहाँ पे? ये दुकान अभी नई ओपनिंग हुई है। अच्छा, जी। मुझे ये बताएं कि आपने इससे पहले ये जो रेट्स वगैरह है, बाकी दुकानदार तो उसमें अमल दरामद नहीं कर रहे, जी। आपने सेल लगा दी? जी हमने सेल लगा दी है क्योंकि हमारे सेट की अपनी जो है ना गाड़ियाँ लगती है ना। ओके, इस अपना वजह से- फार्म है, अपना जी, फार्म है। अपना फार्म है, अपनी गाड़ियाँ लगती है, तो सेठ ने बोला है कि होल सेल का रेट लगा दो, कमिश्नर हाँ, 20 रुपए कम में लगा। समझ गए, वो अपना फार्म है असल में। जी सही अवाम को जनाब, फायदा दे, अवाम को फायदा दे। बिल्कुल सही दुकानों है। में सेठ ने बिल्कुल हमारे सही बोला है। जितना हो सके बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी दुकान बात में है। अवाम को फायदा दे। जनाब, ली मुर्गी आपने? अभी ले रहे हैं? उसी रेट में मिली जो लिखे हुए? पक्की बात है। चले जी, मजीद चलते हैं यहाँ पे। ये मुख्तलिफ रेट है, बस सबकी अपनी अपनी मर्जी है। सरकारी रेट पूछे आपने से? सरकारी रेट मैंने नहीं पूछा जी। नहीं पूछे? नहीं पूछा। तो पूछने चाहिए ना। कहाँ पे रेट लिस्ट? कहाँ पे? रेट लिस्ट
रेट लेस आज मंडी नहीं गए, कल का माल है? कल का माल। आपके पास डेली रेट नहीं होती है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। भाई रेट लेस डेली की होती है, लेकिन इसमें कच्चा माल जो आता है उसका क्या करें? नहीं तो मुझे ये सर मंडी में जो 100 दरहम तरबूज लेके आते हैं उसमें 30-40 दाने कच्चे होते हैं, तो कच्चे क्या करें? कच्चे तो बकरी वाले को देते हैं दाने पीछे। काटने का रेट अलग है, सावत का रेट अलग तो हर ग्राहक काट के लेगा सर, लाल लेगा। अभी इसको में ये दाना पड़ा है 150 के हिसाब से 815 रुपये का, सही है। अगर ये कच्चा निकल गया ये 100 रुपये का भी नहीं लेंगे ये लोग, हम क्या करें फिर? आप रेट लिस्ट की बात कर रहे हो तो सारा माल चला जाए ना उसी दाम में। लेकिन रेट इस पे आप नहीं बेच रहे हो, ये बात तो कंफर्म है ना? होती तो आप में रखते हैं। सर 200 रुपये किलो भी बिक रहा है, आपको पता है? आप ये अगर रेट लिस्ट जो सरकार ने निकाली है, बात जब तक ये है कि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, ये आप लोगों को इस तरह ही बेचते रहेंगे, आप लोग खरीदते रहेंगे। हर रोज़ मेरे साथ किसी न किसी इलाके में पूरे रमज़ान में असिस्टेंट कमिश्नर साहब साथ होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उस जो उसके प्रेमिसेस में लगती है। लेकिन आज हम आए सर्वे के लिए, हमने चेक करने के लिए, आज भी हमारे साथ एसी साथ होते, तो हमने तो देखा कि सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी तो आवाज़ उठानी चाहिए ना। यकीनन आप कैसे कह रहे हैं कि वो लोग second balance नहीं कर काम रहे? करेंगे तो आवाम ताउन करेंगे। सरकार जो है काम करके दिखाए ना, काम करके दिखाएं। ये दाना जो हमारे ये रेट जो आप मंडी से फिक्स कर दें कि अड़ती जो है ना इस रेट से ज़्यादा पे कम में नहीं बेचेंगे, सरकार तब जाके ये लेने वाले, परचून लेने वाले भी यही इस पे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। आपको एक बात बताऊं, मंडी बात तो सुने मंडी, ओ मेरी जान सुन तो लो, मेरी भी सुन लो। मैं कह रहा हूँ मंडी मैं जाता हूँ, मैं लाजमी जाता हूँ वहाँ पे जो टीम्स काम कर रही है, ब्यूरो सप्लाई की, मार्केट कमेटी की, जो टीम्स काम कर रही है, कमिश्नर कराची साहब की टीम काम कर रही है, वहाँ से रेट निकलता है। तो मुझे एक बात बताए, तो आप लोग क्या उनसे कहते नहीं है? क्या आपकी रसाई नहीं है? आप लोग भी तो एसोसिएशन है ना, आप कहें ना, आप कहें कि वहाँ से रेट सही निकाले ताकि आवाम को फिर हम लोग उस लिहाज से बेचें। सर हम क्या उनको बोले, जब हम बोलते हैं वो बोलते हैं उनको इधर ही भेजो, आड़तियों के पास भेजो, व्यापारियों के पास भेजो। अच्छा, आड़ती बोले हैं भी आधा गाड़ी में घास डाला हुआ होता है, आधा माल होता है, हम क्या करें? हम अपनी तरफ से मजबूर हैं। हमारे को जो है लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, मेरी बात सुने, काटा हुआ अलग रेट में दे रहे हैं आप लोग, साबत अलग रेट में दे रहे हैं, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। हम तो काट के लाल बेच रहे हैं, जब हल्का दाना निकलता है, कच्चा निकलता है। लाल बेचने का वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं आपकी, ये लाल अंदर से इतने पैसे देते हो। मिसाल जो कच्चा दाना होता है हमारा नुकसान है ना सर, गिराक बगैर काटे लेता नहीं है, या तो गिराक बगैर काटे ले लेवे। अगर लिस्ट में 130 का रेट है तो अगर गिराक नहीं लेता ना, बात तो बगैर सुने, काटे। इसको लेना होगा ना, वो काटा हुआ क्या वो साबत भी ले लेगा। सामने खड़े हैं कस्टमर, मैं इनको 150 रुपये किलो दे रहा हूँ, हाँ। ये बगैर काटे 120 का नहीं लेंगे। अगर ले रहे हैं तो मैं इनको दे रहा हूँ, ये नहीं लेंगे, अब क्या करें? वो काटा फिर खराब हो जाएगा, काटा हुआ खराब हो जाएगा, 19-20 निकलेगा, हमारा नुकसान है। ये बात तो है। फायदा नहीं है इसको। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से कहें कि आवाम के ऊपर रहम करें, हाँ। खुद रेट लिस्ट वगैरह जो है सही तरह बनाएं, ऊपर से जो है ना सही कंट्रोल करें, ताकि नीचे वाला जो है खुद बहुत सीधा हो जाए। कहाँ पर है दुकानदार भाई साहब? हटिएगा जरा जगह दे। ये कैसे किलो कैसे दिए ये? किलो ये 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दिए जी भाई। मतलब ये कस्टमर को सारे फायदा खरीदने के लिए जी, जी। क्या आपसे पूछता है कि रेट लिस्ट के मुताबिक हमें दिखाएं? बिल्कुल। कभी किसी ने चेक की? बिल्कुल पूछते हैं, चेक भी करते हैं। हर बंदा नहीं करता, अच्छा। क्योंकि जो डेली के कस्टमर हैं उनको पता है नाजायज़ रेट नहीं है। रमज़ान की वजह से केले कैसे दिए आपने? केले 200 रुपये दर्जन है। रमज़ान की वजह से रेट में फ़र्क आ जाता है, मार्केट तेज़ होती है, माल थोड़े महंगे होते हैं, तो इस वजह से होता है 8-10 रोज़े होता है, उसके बाद सब नॉर्मली हो जाता नहीं है। तो ये कैटेगरीज की बात की जाए तो दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, दर्जा सोइम, इतना फ़र्क नहीं होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। अच्छा। जी, वो इधर पता नहीं चलता कस्टमर को, लेकिन मंडी में सब पता चलते हैं। ये रेट लिस्ट आज की है? जी, आज की है। आज की 28 फरवरी है, आज की है। तो मतलब कि ये तो कस्टमर, आप तो यही बोलोगे ना मैं सही रेट में बेच रहा हूँ। जी, नहीं रेट भी सही है इस साल माशाल्लाह, वो तो वही आप रेट हैं जो रमज़ान से पहले चल रहे थे। बोल रहे हो ना, वो तो जी, जी। होंगे तो उनसे पूछेंगे आप ना। पूछें, कस्टमर से पूछें। ये कस्टमर है भाईजान? ये कस्टमर तो नहीं लग रही है। ये भाई सलाम अलैकुम जनाब, क्या खरीदा? दुआना लिया, अदवाना लिया है जी। क्या भाव लिया है यार ये 160 रुपए लिया है। आपने? क्या रेट लिस्ट लगी हुई चेक की? क्या देखा है। सरकार का क्या रेट है? असल में हमने दूसरी तीसरी जगह से भी चेक किया था, तो वहाँ पे भी यही रेट चल रहा है, 160 170। अच्छा, बाकी कुछ नहीं खरीदना? जैसे अमरूद, ये केले वगैरह लिया, अमरूद भी लिया है, अमरूद क्या केले लिया? भी लिए, केले 200 रुपये दर्जन लिए हैं। अच्छा अमरूद हमने लिया 200 रुपये। अच्छा, हाँ यही है। सही। तो इसके रेट से मुतमईन है आप? हाँ सही है, अब जाहिर सी बात है, महंगाई है, क्या करेंगे यार। सही। खरीदना नहीं, तो है ना। ये जो दुकानदार है क्या समझते हैं आप, ये रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं ये लोग? देखें बहुत, इनका तो हिसाब ऐसा होता है कि अगर आज 200 है, कल हो सकता है 220 हो, 230 हो, लेकिन इनका तो रोना मंडी के हिसाब से होता है। लगा रहता है कि
पीछे से माल महंगा आ रहा है, हम सरकारी रेट पे अमल दरामद नहीं करेंगे। इनका मसला नहीं है, देखें ये तो रेडी वाले कितना कमाते होंगे। ये रेडी थोड़ी तो दुकान है, एक पूरा ये तो पूरा सेटअप लेके बैठा है, ये रेडी थोड़ी है। कह रहे मकसद ये कि 10 रुपए 20 रुपए कमा लेंगे ऊपर, यही होगा ना। मेन तो आड़ती कमाता है, आड़ती को कोई नहीं पूछता, इनको आप लोग पूछते हैं कि यार आप बहुत महंगा दे रहे हैं। पूछे तो फिर उनको भी पूछे, उनको भी करें। नहीं मैं तो खैर उधर भी या तो ऐसा नहीं है, मेरा एक प्रोग्राम रमजान में वहाँ से भी होता है, उनको भी पूछते हैं। बात ये है कि ये फिर सारे चार्जेस लगा के बेच रहे होते हैं, फिर ये इनका काम है ना कि एसोसिएशन से बात करें कि सरकार जो रेट तय करे। रेट तो जो है लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है, हमने देखा है और उसके बाद हमने लिया। नहीं तो रेडी वाले उन्होंने भी आप परमानेंट लेने वाले हैं? नहीं मैं कभी कभी मैं तो यहाँ पे नहीं रहते, मैं बैरिया में रहता हूँ। आज मैं अफ्तारी का बंदोबस्त करवाए यहाँ आया हूँ मैं। क्यों यहाँ पे रहता है आपका? हाँ ये मेरे सांडू रहते हैं यहाँ पे। अच्छा सांडू रहते हैं, तो इनके लिए अफ्तारी का सारा सिस्टम मैंने यहाँ पे करवाया। तो मेरी रिहाइश तो मैंने कहा शायद आप यहाँ पे रहते हैं। मेरी रिहाइश बैरिया में, मैं मंडी से लेकर आता हूँ। तो मैं जब मंडी से लेता हूँ तो मैं उसके मुकाबले में अंदाजा लगाऊँ तो 10 रुपये 15 रुपये ऊपर का फर्क आ रहा है। अच्छा अब आप बताएं क्या? नहीं बहुत सारे लोग तो 10-15 कम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग तो 80-80 रुपए का मार्जिन से भी बेच रहे हैं। लेकिन जो मैंने लिया है, मैंने इनको बताया कि भाई ये बेसिकली ये एक ही दुकान है ना भाई, एक ही है, ये रेडी नहीं है, ये पूरी दुकान है। मैंने पहले आगे इनसे रेट पूछा, इन्होंने कहा ये, मैंने कहा नहीं यार आप 10 रुपये कम कर लें। हाँ एक 60 में दे दें, एक 50 तो मंडी में मुझे पता है, मैं वहाँ से लेता रहता हूँ, लेकिन इन्होंने कर दिया और मैं ले लिया। चलो जी अच्छा हुआ, कर दिया और ले गए आप। और चलो जी मजीद आगे चलते हैं। चलो सामने मुझे नजर आ रहा है कस्टमर जो कि अमरूद खरीद रहा है और निकलने वाला है, पूछते चल के। ये सही दे रहे हैं रेट्स में? 200 रुपये दे रहे हैं। तो आपने इनसे सरकारी रेट पूछा? नहीं हमने तो नहीं। रेट लिस्ट तो किसी ने भी नहीं रखी होगी, रखी होगी तो नीचे करके रखी होगी टोकरी वो तो नहीं है। रेट लिस्ट किधर है? हाँ नहीं मिली। सुबह कौन चेक करने आएगा? हाँ पहले लेके आए थे, आज याद नहीं रहा, गाड़ी में लेट था। अच्छा फिर नहीं। हाँ हम रखते ही नहीं रेट। नहीं झूठ नहीं बोले आप रखते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। हम लोग डेली किसी न किसी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, किसी न किसी डिप्टी कमिश्नर के हम जा रहे होते हैं। कराची में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो डीसीज़ हैं, एडीसीज़ हैं, आप उनको साथ लेके बलकर आएँ और जो रेट लिस्ट है वो चेक करवाएं कि क्या आया। ये खुर्दोनोश जो भी तमाम रोज़मर्रा की चीज़ें वो साथ चल रही हैं। रेट्स ऊपर हैं नीचे हैं, ये सारी फ्लक्चुएशन। बिल्कुल आज यहाँ के एसी ने हमारे साथ आना था, उनकी कुछ मसरूफियात की बिना पे वो नहीं आ सके, फिर हम खुद शुरू हो गए। हमने कहा हम खुद एक सर्वे तो करें, रोज़ तो एसी हमारे साथ होते हैं, आज खुद तो जाकर देखें। चले जी और चलते आगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन के महबूदाबाद में हम लोग मौजूद हैं, और लेकिन मंजर-ए-आम की टीम मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग जा रहे हैं और जाकर हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी अवेयरनेस दें और उन इदारों को भी बता सकें कि ये जो रेट्स में ये लोग जो बेच रहे हैं, ये किन रेट्स में ये लोग जो है ये बेच रहे हैं। आइए मज़ीद मुझे सामने एक दो जो है वो नज़र आ रही हैं, उधर चलते हैं। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड पे लगा के क्यों बैठे हुए जी? ये रोड पे लगा के बैठे हुए? रोड पे क्यों लगा के बैठे? हाँ अपनी दुकान के आगे रोड के रोड नहीं है। क्यों ये रोड किसी के बाप की है क्या? किसी के बाप की नहीं, किसकी सरकार की है। नहीं ये रोड तो हम सब की है ना जी, सबकी है, आवाम की। तो आपको रोड पे नहीं लगाना चाहिए ना, ये गलत है ना। ये जी एहतियात करेंगे, ऊपर लगा देंगे। यार ये गलत है ना, अभी गलत कर रहे हैं। इनको बुलाए जरा अंदर से, बुलाए जरा इनको अंदर से, बुलाए। भाई कहाँ पर है? जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये रोड क्यों आपने घेरी हुई है बाहर? हमने घेरी हुई जी। बाहर रोड पे लगाना तो अलाउ नहीं है, गैर कानूनी काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? तो इसको क्यों आपने लोगों की आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है, ट्रैफिक आपको पता है। क्या करेंगे? आइंदा अंदर लगा लेंगे। नहीं मैं तो आज असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आ रहा था, लेकिन मसरूफियत की बिना पे हम नहीं आ सके, नहीं तो मैंने ये आके इसको खत्म करवाना है। बिल्कुल कर देंगे जनाब। ये आपने शुरू से पहले दिन से वो लोगों की भी कंप्लेंट्स हैं। आप रोड, क्योंकि शाम में तो रश भी होता है सर। आप देखिए आपकी जो प्रेमिसेस है वो अंदर है, बाहर नहीं है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम कल से तो अंदर करके लगा लेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। सही फरमा रहे हैं आप। आप चेक किएगा जरा, ठीक है ना? चेक किएगा जरा ये, और रोड पे लगा के बैठे हुए, लेकिन कोई
सिस्टम चलता है, मैंने वही आपको कहा ना, सिस्टम चलता है, बगैर किसी को लिए दिए ये इस तरह रोड पे बैठ नहीं सकते। ये तो रोड है कौन सा सर, इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ी है, ट्रैफिक तो उस मतलब ट्रैफिक नहीं है तो नहीं खड़ी कर दो, थोड़ा तो दुकान गलत है नहीं, थोड़ा कारोबार यही आपको चढ़ती बस में चढ़ेंगे, आपको चढ़ती बस में चढ़ेंगे। ये देखो ये आप फिर अभी नहीं, ये आप अभी हटाएं, फिर आप चढ़ती बस में चढ़े लेंगे, मसला नहीं है, हम तो हटा रहे हैं सर। गलत है, ये वो गलत हो, देखो ना वो सिलेंडर लगाए हुए वो भी गैर कानूनी है, आपने खुद छेड़ दिया। अब मैं तो जा रहा था, आइए ये आप रोड पर सिलेंडर रख के, ये सामने फैमिलीज रहती हैं, बात सुने भाईजान, ये रोड पे सिलेंडर रख के आप काम कर रहे हो। बुलाए जरा इनको, इन साहब को बुलाए जरा, जनाब 1 मिनट के लिए आ जाएंगे आप जरा। मैं तो जा रहा था, आपके बंदे ने खुद छेड़ा है मुझे, हमें नहीं, ये आप रोड पे सिलेंडर रख के काम कर रहे हैं, रोड पे सिलेंडर, ये दिखाएं जरा कैमरामैन जरा, नहीं सर बम रख के काम कर रहे हैं आप यहाँ पे, आप सामने फैमिलीज रहती है, बिल्डिंग्स हैं, कोई अभी नाज़िमाबाद में धमाका हुआ है, उसका क्या हुआ था, यही तो हुआ था। नहीं आपको ऐसे रोड पे रख के आपने रोड पे बम रखा हुआ है, क्या करें, आप अपने धंधे के लिए आवाम को मार रहे हैं, आप इसको अभी हटाएं, अभी नहीं हट सकता, कल हटा देंगे, ये अभी हटेगा, नहीं हटेगा, आपका भी हटाना चाहिए, मेहरबानी करके नहीं हटेगा, सारा काम इसका कल से नहीं लगाएंगे, आप बोल तो दिया, जिद बहस तो नहीं करो ना, कल आपकी बात मान ली, सब कुछ कह दिया, ओके कर दिया, आप क्यों उलझ रहे हो? ये आपका बंदा उलझा मेरे साथ भाई, नहीं उलझ रहे, आपका बंदा उलझा भाई, मैं चाह रहा था कि कल कर देंगे ना, खत्म होगी बात। ये कल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपकी जबान पे जा रहे हैं, ये कल नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, कल फिर हम लोग आएंगे और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आएंगे, आप भले जिसके साथ नहीं हम सरकार के साथ आएंगे, मैं आपकी दुकान के अंदर पता क्यों नहीं आ रहा हूँ, गैर कानूनी काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए इधर से नहीं आ रहा हूँ, इधर आपका जरा बोलेंगे अंदर आ गया मीडिया, हम उधर से आ सकते, इधर से नहीं आ सकते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, कल से हम एहतियात करेंगे, बस एहतियात नहीं, कल से होना नहीं चाहिए ये सर यहाँ पे। चलो जी बिल्कुल नाज़रीन, आ जाए एक बार दिखाते हैं, यहीं पे फिर हम इख्तिताम पजीर करते हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि कल से यहाँ पर नहीं होगा, ये बम यहाँ पर लेकर बैठे हुए, आप ये देखें सिलेंडर यहाँ पे समोसे बना रहा है, वहाँ पे रोल बना रहे हैं, वहाँ पे रोड घेरी हुई है, सबसे बड़ी बात ये बम लेकर बैठे हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पता है क्यों? सिस्टम चलता है, विदाउट सिस्टम ये काम हो नहीं सकता। हम जाएंगे किसी और इलाके में कल, वहाँ से आपसे मुलाकात होगी, वहाँ पर देखते हैं क्या सूरत हाल है। हम तो इदारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा जाग जाए, इससे पहले कोई बड़ा धमाका हो। जैसे पहले अभी नाज़िमाबाद में जो हुआ, आपके सामने नाज़िमाबाद में कितना बड़ा सानिया हो गया, गाड़ियाँ जल गई, वो तो खुदा का शुक्र है, लोग एक आध बंदा जहाँ भाग हुआ है, लेकिन वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ, पूरे फ्लोर ऊपर वाले ख़त्म हो गए बिल्कुल। इस तरह गैस का सिलेंडर था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहते हैं फिर हम तो मुख्तलिफ इलाकों में इदारे रमज़ान में ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे मौत बेच रहे हैं, इदारों को पता ही कुछ नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।